हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो प्रॉपर्टीज है इनको प्रूव करना हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इनको प्रूव करना सिखाऊंगा पहले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनका यूज हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला नंबर डालना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को सबसे पहले प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल के इसका सॉल्यूशन है। देखिए, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स x के। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड में कॉसेक इनवर्स x है इसको आप y मान लो, या थीटा मान लो, या अदर वेरिएबल मान लो पहले। ठीक है, तो देखिए लेट माना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मान लेंगे y मान लो, थीटा मान लो। मैं इसको मान लेता हूँ कॉसेक, देखिए मैं इसको मान लेता हूँ कॉसेक इनवर्स x को मान लिया मैंने थीटा। अब देखिए ध्यान से, कॉसेक यहाँ से हटेगा, कॉसेक इनवर्स यहाँ से हट के कॉसेक बन जाएगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बचेगा और इस कॉसेक को इधर भेजूँ तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स यहाँ से हट के थीटा के साथ जुड़ेगा तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद कैसे प्रूव करेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए इंटरचेंज करो, जहाँ साइन थीटा है वहाँ एक्स भेजो और जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा भेजो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर साइन थीटा को भेज देंगे और 1/ जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर x आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन इधर से हट के इधर आएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ थीटा एंगल बच जाएगा, साइन इधर लगेगा तो साइन इन्वर्स 1/x। ठीक है, अब देखिए थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने कॉसेक इन्वर्स x को माना था, तो जहाँ पर थीटा है वहाँ इसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। अब साइड चेंज कर लो, पहले साइन इनवर्स 1/x को लिख लो और इसके बाद कॉसेक इनवर्स x को लिख लो। और देखिए यही आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी थी कि कॉसेक साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स x के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपने प्रूव कर दिया है, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे हमें प्रूव करना है। मैं इस चैप्टर के हर एक फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यह आपको हैंस प्रूव लिखना है, ऐसे आप हर एक फार्मूले को प्रूव करेंगे। तो पहले इसको ध्यान से नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होता है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, सेकंड को प्रूव करेंगे। पहले इसको लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल होता है सेक इनवर्स x के। ठीक है, इसको प्रूव करना है, इस आइडेंटिटी को आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रूफ लिखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो राइट हैंड साइड में दिया है सेक इनवर्स x, इसको मान लो आप थीटा। तो लेट माना सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए ये सेक इधर से हटकर इधर आएगा तो सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से इन्वर्स हट जाएगा, जब सेक इधर जुड़ जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू x होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेक थीटा को पहले लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि सेक इधर आएगा तो सेक थीटा बन जाएगा, यहाँ x बचेगा, इसको बाद में लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू x। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, देखिए इस 1 को आप हटा दे पहले, अब जहाँ x है वहाँ पर cos थीटा भेज दो और जहाँ cos थीटा है वहाँ पर x भेज दो, यानी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये x नीचे आएगा और ये cos थीटा उधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, cos इधर आएगा तो cos इन्वर्स बन जाएगा, cos इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो cos इन्वर्स 1/x सेम रहेगा
अब देखिए थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने सेक इन्वर्स एक्स को माना था, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर लो सेक इन्वर्स एक्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए कॉस इन्वर्स 1/x इक्वल होता है सेक इन्वर्स एक्स के, तो ये फॉर्मूला भी आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। और ऐसे हर एक फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट हमें थर्ड वाले फॉर्मूले को प्रूव करना है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख ले, ठीक है। हमें थर्ड पार्ट को प्रूव करना है, तो इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस फॉर्मूले का प्रूव करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रूफ स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ लिख दिया है। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसको मान लो आप थीटा, तो कॉट इनवर्स एक्स को मान लिया आपने थीटा। अब देखिए कॉट यहाँ से हटकर इधर आएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा को पहले लिख रहा हूँ मैं, कॉट थीटा, और यहाँ एक्स बच जाएगा तो एक्स यहाँ लिख दिया, ठीक है। कॉट इधर आएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा तो साइड चेंज कर दी मैंने। अब कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, क्या होता है 1/tan थीटा इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ एक्स से वहाँ tan थीटा आएगा, जहाँ tan थीटा है वहाँ एक्स आएगा, तो 1/x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए ध्यान से tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 1/x पहले से था और इक्वल टू थीटा। अब जिसको आपने थीटा माना है उसका वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने कॉट इनवर्स एक्स को माना था, तो थीटा को हटा करके यहाँ रख दो कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 1/x इक्वल होता है कॉट इनवर्स एक्स के, तो ये आपका आंसर आ गया है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट जो सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी आती है उनको प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, tan इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट का देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस में साइन इनवर्स x के, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लिखो लेट, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है इस क्वेश्चन का। तो लेट देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, इसको मान लो आप पहले थीटा या वाई या एक्स, मतलब एक्स नहीं मानना है, एक्स को छोड़ करके आप वाई मान लो या थीटा मान लो। तो साइन इनवर्स -x को मैंने मान लिया थीटा। अब देखिए ध्यान से साइन इनवर्स यहाँ से हट के इधर आएगा तो -x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से इन्वर्स हटेगा तो यहाँ साइन लग जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जो ये माइनस है ना इसको राइट में भेजो, जो ये माइनस है इसको आपको क्या करना है, राइट में भेजना है। तो x इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से माइनस मैंने इधर से यहाँ भेज दिया है। अब x इक्वल टू इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, इस माइनस को आपको कहाँ ले जाना है, अंदर ले जाना। तो साइन माइनस थीटा ऐसे मैं लिख सकता हूँ, आपको फॉर्मूला पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर माइनस बाहर है तो इसको हम एंगल में भेज सकते हैं अंदर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये साइन हट के इधर आएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। देखिए इधर से साइन हटा तो यहाँ पर क्या बना, साइन इनवर्स एक्स पहले से था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का थीटा। अब देखिए ध्यान से ये माइनस इधर है ना, इस माइनस को आप इधर भेज लो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा हुआ, इस माइनस को आपको इधर भेजना है। तो माइनस इधर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बचेगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा आपने किसको माना है, देखिए थीटा आपने माना है साइन इनवर्स माइनस एक्स को, तो थीटा की वैल्यू पुट कर लो साइन इनवर्स माइनस का एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, यहाँ पर साइड चेंज कर लो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया फॉर्मूला, ऐसे हम प्रूव करेंगे। अब आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख देना हेंस प्रूव्ड HP, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट इस सेकंड वाले को प्रूव करेंगे कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रूफ लिख लोगे, ठीक है। आपने प्रूफ लिखा। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो tan इनवर्स माइनस एक्स है इसको मान लो आप थीटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट माना tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ से हट के इधर आएगा तो tan थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से अब क्या होगा, देखिए इस माइनस को आपको इधर भेजना है, तो देयरफॉर ये माइनस यहाँ से इधर आएगा तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x इक्वल टू इस माइनस को एंगल में भेज लो तो tan माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर माइनस tan थीटा कहीं पर लिखा है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं tan माइनस में थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है। अब देखिए ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा लेफ्ट में आकर के, tan इनवर्स x पहले से था, यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को आपको, ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, इस माइनस को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो माइनस में tan इनवर्स x इक्वल टू प्लस थीटा बच जाएगा, माइनस इधर भेज दिया आपने, तो माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा आपने किसको माना था tan इनवर्स माइनस x को माना था, तो थीटा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स माइनस का x, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने प्रूफ कर दिया है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स x की साइड चेंज कर लो पहले, तो यहाँ पर लिखो tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में tan इनवर्स x। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे हमें हर एक फॉर्मूले को प्रूव करके देखना है पहले, ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रूव करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट हमें थर्ड वाले फॉर्मूले को प्रूव करना है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रूफ लिख लो, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ लिख दिया आपने, इसको लेट करो पहले आप, लेट माना हम कॉसेक इनवर्स जो माइनस एक्स है इसको मान लेंगे पहले थीटा, इसको मान लिया आपने थीटा। अब कॉसेक इनवर्स यहाँ से हट के इधर लगेगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक इधर आ गया तो कॉसेक थीटा हो गया, यहाँ माइनस एक्स बच गया, इस माइनस को भी लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस माइनस को राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिए इस माइनस को आपको एंगल में ले जाना है, तो कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इन्वर्स बन जाएगा, तो यहाँ लिख लो कॉसेक इन्वर्स एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का थीटा, ठीक है। इस माइनस को भी इधर भेजो तो देयरफॉर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस का थीटा बच जाएगा, तो माइनस में कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स को माना था, तो थीटा की वैल्यू वापस डाल दें यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स माइनस का एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर साइड चेंज कर लो कि कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स के, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। जब भी अगर कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स लिखा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, और यही प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी थी, इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। डियर स्टूडेंट थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टीज आती है उन्हें हमें प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है। सेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होता है। इनको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले का प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले का प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रूफ लिखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले को प्रूव करना है, तो फर्स्ट वाले की जो लेफ्ट में साइड है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, इसको मान लो आप थीटा, मैं लिखता हूँ कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, इसको मैंने मान लिया थीटा। अब देखिए कॉस यहाँ से हटेगा तो इधर क्या बनेगा, देखिए कॉस इन्वर्स यहाँ से हटेगा तो इधर, देखिए कॉस इन्वर्स यहाँ से हटेगा तो ये राइट में आके क्या बनेगा कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, इस माइनस को आपको राइट में भेजना है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको सूत्र मालूम है कि कॉस 180 माइनस में थीटा क्या होता है, 180 में से कुछ घट रहा है, 180 में से कुछ घट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी माइनस में कॉस थीटा, और 180 में नो चेंज, 180 में चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 180 को पाई बोलते हैं, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस में थीटा रेडियन में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कॉस इधर आएगा, ठीक है, ये कॉस इधर आएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, पाई माइनस में थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स, इसको सेम रखना है, पाई को सेम रख ले। देखिए थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को माना था, तो आपको लिखना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस का कॉस इनवर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इधर आके प्लस बन गया, ये पाई सेम रहेगा, और कॉस इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया है, यहाँ आप लिख दे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे हम सभी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट हम सेकंड वाले को प्रूव करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रूफ लिखना है, ठीक है, इसको सेकंड वाले, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रूफ लिखना है, सेकंड का प्रूफ स्टार्ट कर रही है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इसको थीटा मान लो आप, तो लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स इधर से हटेगा, राइट में जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा, तो यहाँ एंगल क्या बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। इस माइनस को उधर भेजो तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस में सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस में सेक थीटा है, तो आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं कि सेक 180 यानी पाई माइनस में थीटा, पाई माइनस में थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि सेक 180 माइनस में थीटा, पाई क्या है 180 है, तो सेक 180 माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस में सेक थीटा होता है। 180 में देखिए ध्यान से, 180 यहाँ पर होता है, अगर पाई में कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में सेक कैसे होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और 180 में नो चेंज, तो माइनस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 180 माइनस में थीटा, और 180 को पाई बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब सेक इधर आएगा तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, पाई माइनस में थीटा। अब देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब देखिए थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने माना था सेक इनवर्स माइनस एक्स को, तो अब आपको क्या करना है, थीटा के स्थान पे क्या रखना है, सेक इनवर्स माइनस का एक्स रखना है, ठीक है। अब देखिए माइनस का सेक इनवर्स एक्स लेफ्ट में लाओ तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये पाई आपने सेम रखा है, सेक इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो माइनस का सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यही फार्मूला आपको प्रूफ करना था, इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, यहाँ पर आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट जो थर्ड वाला फार्मूला है उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रूफ लिखना है, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको लेट करो आप थीटा, तो लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए ध्यान से, कॉट यहाँ से हटेगा तो इधर बन के कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स जब यहाँ से हटेगा ना तो इधर आके कॉट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को उधर भेजो तो x इक्वल टू माइनस में कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 यानी पाई माइनस में थीटा। देखिए 180 में कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में से कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो कॉट होता है वो नेगेटिव होता है, 180 में नो चेंज, ठीक है। तो माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉट 180 माइनस में थीटा।
अब ये कॉट इधर आएगा तो क्या होगा, कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा और इधर एंगल कितना बचेगा, पाई माइनस में थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई सेम रहेगा। थीटा देखिए, थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने कॉट इन्वर्स माइनस एक्स को माना था, तो यहाँ पर आप रख लो कॉट इन्वर्स माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस का कॉट इन्वर्स माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो गया, इस पाई को आपको सेम रखना है, ये वैल्यू प्लस की उधर जाएगी माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि जो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स होता है वो पाई माइनस में कॉट इन्वर्स, यहाँ ऊपर इन्वर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, जो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स होता है वो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था डियर स्टूडेंट, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप लिख ले हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर को बेसिकली हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो 2.2 के जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ है उनको भी मैं आपको प्रूव करा के दिखाऊंगा। तो आपको पहले इनको प्रूव करना है और याद करना है रिजल्ट को। ठीक है।